नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गांव या ग्रामीण समुदाय क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गांव या ग्रामीण समुदाय क्या है। यहाँ पे आपको गांव या ग्रामीण समुदाय के बारे में बताना है। अब अगले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय समाज की विभिन्नताएं बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज की विभिन्नताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति की विशेषताएं बतलाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजाति है, यहाँ पे आपको प्रजाति की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह क्या है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म का अर्थ एवं परिभाषा को संक्षेप में बतलाइए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, यहाँ पे आपको धर्म का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्बल वर्ग या कमजोर वर्ग किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्बल वर्ग या कमजोर वर्ग किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको निर्बल वर्ग या कमजोर वर्ग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको रूपांतरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सांप्रदायिकता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति क्या है, यहाँ पे आपको जनजाति के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रामीण नगरीय जीवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण एवं नगरीय जीवन है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सांस्कृतिक एकता की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में सांस्कृतिक एकता है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक एकता की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति तथा जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजाति तथा जनजाति है, यहाँ पे आपको प्रजाति तथा जनजाति में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह क्या है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य धर्म क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य धर्म क्या है, यहाँ पे आपको सामान्य धर्म के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति और सामाजिक वर्ग में भेद कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति है और जो सामाजिक वर्ग है, यहाँ पे आपको जाति और सामाजिक वर्ग में भेद करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित या अनुसूचित जातियों की विशेषता बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो दलित या अनुसूचित जाति है, यहाँ पे आपको दलित या अनुसूचित जातियों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे आपको भारत में जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रदाय की राजनीति क्या है। 12वां
13वां क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदाय की राजनीति क्या है। यहाँ पे आपको संप्रदाय की राजनीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद से आप क्या समझते हैं, उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जातिवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गाँव की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गाँव है, यहाँ पे आपको गाँव की विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण नगरीय संयोजन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण एवं नगरीय संयोजन है, यहाँ पे आपको ग्रामीण एवं नगरीय संयोजन का आलोचना करना है, यानी कि ग्रामीण एवं नगरीय संयोजन की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य पे एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको भारतीय समाजशास्त्र में संरचनात्मक तथा प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य पे एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की प्रमुख प्रजातियां बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की प्रमुख प्रजातियां है, यहाँ पे आपको भारत की प्रमुख प्रजातियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में भाषा के आधार पर विविधता की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में भाषा है, यहाँ पे आपको भाषा के आधार पर विविधता की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति को परिभाषित कीजिए, जनजातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जनजाति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनजाति की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको जनजातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य हैं, हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदू विवाह के उद्देश्य बताना है, उसके बाद आगे आपको हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको भारतीय सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक वर्ग की परिभाषा दीजिए, भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक वर्ग है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक वर्ग की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए, उनके निराकरण हेतु सुझाव दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुसूचित जातियां हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको उनके निराकरण हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा बतलाइए तथा भारत में राष्ट्रीय एकता के बाधक कारकों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय एकता की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की अवधारणा बताना है, उसके बाद आगे आपको भारत में राष्ट्रीय एकता के बाधक कारकों की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।